Digia Music. So I want to invite Mr. Kamal Digia, the producer of Pallo Latke, on stage. Kamal Digia is the liquor king from Delhi, Faridabad, and Digia Music is the brainchild. Digia Music is his brainchild. Though it is just 4 months old, Pallo Latke is their 8th music video already. I would like to invite on stage the director of Pallo Latke, Mr. Sound of applause, please. Yes. So, Sahil Sando is the biggest director in the Haryanvi music industry. He is also the director for the YouTube's highest viewed song, Bawan Gaj Ka Daman. I'm sure everybody has heard this song, right? So here we are for the celebration of Pallo Latke. So what are we waiting for? Let's cut the cake. Let's start the birthday. सॉन्ग सुनेंगे पहले गाना सुनेंगे ना पहले केक काट लेते हैं. सोलो भी ले लो चलो फटाफट हो गया सोलो सोलो करते मैडम एक इंडिविजुअल करते हैं आपसे मैडम से स्टार्ट करते यो या यस थैंक यू आइए Guys, the birthday celebration starts now. Maybe we can all sing it together for her, the birthday song. चलिए भाई जरा हाथ हटा दो साइड से खींच लेंगे मैम खींचो खोलिए खोलिए सर खोलो खोलो 1. Let's cheer up, guys, for Pallo Latke. Now can we see the song? Now. Thank you so much. You don't need it? Sorry.
आई थिंक इससे बेटर सेलिब्रेशन नहीं हो सकता था, डबल सेलिब्रेशन टुगेदर. आई ऑलवेज वांटेड टू डू दिस कि अपने बर्थडे वाले दिन मैं कुछ ऐसा एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करूं, और लास्ट ईयर भी नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ कोविड. वी कुडंट रिलीज अ सॉन्ग. और जब मेरा बटरफ्लाई वाले रिलीज़ हुआ था तो मुझे सब ने ये बोला कि कोविड चल रहा है, पार्टी सॉन्ग है, कोई नहीं सुनेगा इस वक्त, क्लब्स नहीं चल रहे हैं, वेडिंग्स इवेंट्स नहीं हो रहे हैं. So this year I'm finally able to do it thanks to Kamal ji and Digya Music कि मुझे ऐसा मौका मिला कि मैं बर्थडे वाले दिन डबल सेलिब्रेशन का मज़ा उठा सकूं. ये बस काम करते करते मतलब लगा कि मुझे मेरा पैसन था कि मैं म्यूजिक लेबल करूं या मैं काम करूं इसके अंदर, तो बस इसके लिए हमने ये काम किया. इन्वेस्टमेंट तो दोनों ही जगह होता है. फाइनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप भले ही म्यूज़िक इंडस्ट्री में है या किसी भी इंडस्ट्री में, फाइनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो येस, आई वाज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर. मैं लंदन में काम कर रही थी, वापस इंडिया आके मुझे ऐसा लगा कि द बैंकिंग इंडस्ट्री इज़ नॉट फॉर मी. आई वॉन्ट टू फॉलो माई पैशन. आई वॉन्ट टू डू समथिंग जिससे मुझे एक्चुअली में मज़ा आता हो करने में. So this is the reason why I decided to get into back into field of media. During school times, I used to work for beauty pageants. I was Miss India finalist. I was Miss North India winner. But because of the studies and all, I couldn't pursue that further. So after leaving my job in investment banking, I finally decided I have to get into the field of music. So that's how I did, and I'm actually enjoying it thoroughly. ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. अगर आपका कोई एक सॉन्ग एक नंबर हिट कर जाता है, अब जैसे साहिल जी का एक सॉन्ग है 52 गज का दामन, जो विच इज़ द हाईएस्ट व्यूड सॉन्ग ऑन यूट्यूब, राइट. तो उनके ऊपर भी एक जिम्मेदारी थी कि बॉलीवुड हरियाणवी स्टाइल में कैसे उस सॉन्ग को दिखाएं कि हमेशा आपको पिछले प्रोजेक्ट से बेटर करना होता है. सो फॉर मी इट वॉज द सेम. मेरा लला लोरी 400 मिलियन क्रॉस कर गया. My butterfly wale is doing pretty well with Meet Brothers. 2 हफ्ता पहले करेरा आया था which is also doing pretty well. So जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि अगला प्रोजेक्ट ऑडियंस को कुछ ऐसा दे जो पहले से अलग हो और बेहतर हो. जी. Well, actually, पल्लो लटके is a folk word, राजस्थानी folk word, जो कई सारे वर्जन्स आए हैं इस सॉन्ग के. अगर आप YouTube पे पल्लो लटके डालें, so there'll be lot of versions of this song. Recently अभी एक बॉलीवुड मूवी में भी आया था इसका सॉन्ग, but this was a completely different concept. इसका कोई रेफरेंस नहीं लिया गया था किसी भी सॉन्ग से. This is a complete independent project in itself. और इसमें हमने हाँ, हमने पल्लो यूज़ नहीं किया. दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. तो मुझे याद है शूट के बीच आई वाज टेलिंग साहिल जी, मैं कहा साहिल जी पल्लो लटके सॉन्ग है और पल्लो तो यूज़ ही नहीं किया हमने. कहते हैं ये हम अलग करने की कोशिश कर रहे हैं. इस पल्लो लटके में पल्लो नहीं होगा. इट्स कम्प्लीटली अ बॉलीवुड स्टाइल इन हरियाणवी, जो पहले हरियाणवी इंडस्ट्री को नहीं मिला है, तो वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं. बेसिकली फॉक कुछ भी नहीं था इसमें, जो भी था वेस्टर्न था. हम डालने को डाल सकते थे पल्लो, बट एवरी हरियाणवी सॉन्ग हैविंग पल्लो, घाघरा, दामन एंड ऑल. तो हम माइंड में कुछ कॉन्सेप्ट था कि सॉन्ग होगा वो जुड़ा हुआ होगा हरियाणा से कहीं ना कहीं, बट जो वीडियो होगी वो पूरी अलग होगी, वो कहीं उससे जुड़ी नहीं होगी. एक्सपेक्टेशंस तो सबकी बढ़ती है. जैसे कि 1 बिलियन गया मेरा, फास्टेस्ट 1 बिलियन सॉन्ग है बावन गज दामन. उसके बाद एक्सपेक्टेशन हमारी खुद की बढ़ती है, पब्लिक की बढ़ती है कि नेक्स्ट क्या पता इससे बढ़ा जाए. बट हम कोशिश करते रहते हैं कि हाँ भाई कुछ अच्छा करें, लोगों को कुछ अच्छा दिखाएं, क्योंकि इतना प्यार उसको दिया, हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट आए उसको और प्यार मिले. तो हमारी एक्सपेक्टेशंस तो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती अगर अपने आप से पूछा जाए तो कि क्या एक्सपेक्टेशंस है. हम हर बार अच्छा करने की कोशिश करते हैं, ऊपर करने की कोशिश करते हैं. दैट्स इट. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. 52 गज का दामन मुकेश जाजी ने लिखा है. बेसिकली उन्होंने और भी गाने दिए हैं, मतलब, लेकिन क्या है वो तो पब्लिक का प्यार था जो वो 1 बिलियन गया. तो अब फिर से प्यार पब्लिक कैसे देगी, वो पब्लिक के ऊपर, आप सबके ऊपर है. आप भी खड़े
ये अपने लेवल के लिए बहुत अचीवमेंट की बात है कि मतलब दीप्ति मैम हमारे चैनल पे परफॉर्म कर रही हैं और इनके अभी हमारे पास 4 प्रोजेक्ट रेडी पड़े हैं जो अभी हम नेक्स्ट छोड़ने वाले हैं। अल्टीमेट हैं, वो भी बहुत प्यारे सॉन्ग हैं वो भी। हम अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते उनके बारे में, बट आने वाले टाइम में, आने वाले 2 महीने में दिखाई देंगे दिग्या म्यूजिक पे आप सबको प्रोजेक्ट्स। और वो प्रॉपर वेस्टर्न और मतलब एक तो हम भूतिया स्टाइल के ऊपर पूरा लेके गए हैं उस गाने को। सो वन इज़ अ हॉरर कॉमेडी जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जॉनर हॉरर कॉमेडी। और कमल जी के बारे में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, तो सब जानते हैं ही इज़ अ जाइंट इन दी लिकर इंडस्ट्री फ्रॉम दिल्ली एनसीआर। पर इनके दिमाग में एक आइडिया था कि क्यों ना म्यूज़िक इंडस्ट्री, बिकॉज म्यूज़िक इनका पैशन है, सो ही डिसाइडेड टू डू समथिंग इन द वर्ल्ड ऑफ म्यूज़िक। और सिर्फ 3 महीने हुए हैं दिग्या म्यूज़िक को स्टार्ट किए हुए, एंड ऑलरेडी 7 प्रोजेक्ट्स रिलीज, 8 गाने रिलीज हो चुके हैं और 8 मतलब रिलीज प्रोजेक्ट्स रेडी है, रेडी है जो शूट होने वाले हैं, हो चुके हैं। जो रिलीज होने वाले हैं। और अभी रिसेंटली एक सॉन्ग आया था राम माफ, जो मेरे ख्याल से हरियाणवी इंडस्ट्री में तो सबसे बड़ा राइट। बड़ा लेवल के प्रोजेक्ट है। सो अगर आपने राम माफ नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देखें। और उसमें जो मेल लीड है वो कमल जी है। राजा महाराजा स्टाइल है हाँ। जी जी। इट वॉज़ अ वेरी गुड स्टार्ट फॉर मी एक्चुअली। जब मैं बॉम्बे में नई आई थी तो इंस्टेंटली आई गॉट इनटू तारक मेहता का उल्टा चश्मा, बट फॉर सम रीज़न मैं थोड़ा सा ना कंटिन्यूटी करने से थोड़ा सा घबराती हूँ क्योंकि बहुत लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं चैनल्स के साथ, तो मैं एपिसोडिक्स करने में ज़्यादा बिलीव करती हूँ। और म्यूज़िक वीडियोस भी इसलिए करती हूँ क्योंकि इट्स वेरी क्विक, 2 days म्यूज़िक इज़ डन, प्रोजेक्ट इज़ डन एंड इट इज़ रिलीज। और मुझे लाइव ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करने में बहुत अच्छा लगता है। दैट इज़ समथिंग आई, इंस्टेंट रिएक्शन इज समथिंग दैट आई ट्रूली एंजॉय मोर। लाइव कॉन्सर्ट हो गए, स्टेज इवेंट्स हो गए, बट या किसी एक बड़े शो के साथ अगर आप जुड़े तो एक पॉपुलैरिटी मिलती है जो कि आसान होता है आगे के प्रोजेक्ट्स करने में। सर आपसे ये जानना चाहते हैं, गाने को हिट करने के लिए बैकग्राउंड का भी बहुत अहम रोल होता है, उसके लिए क्या किस प्रकार की तैयारी है? उसकी तो देखो ये है कि हम मतलब हमने जैसे रिलीज किया है और बाकी का ऑडियंस ही प्यार देगी और उसे हम हर तरह से प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी का आप लोगों का प्यार और पब्लिक का प्यार और ऑडियंस का प्यार ही हमें चाहिए। बेसिकली टेक्निकल टीम का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, जो आपने पूछा रिकी मॉन्टी। कि हाँ जी। मैम मैं इसका रीज़न दूंगा आपको। पल्लो लटके एक, अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊँ, एक गीत है। इट्स अ हरियाणवी गीत, हरियाणवी और राजस्थानी गीत। तो इसके राइट्स सबके पास है, मतलब जो ये वर्ड है पल्लो लटके, वो कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई भी रीराइट कर सकता है, कोई भी रिक्रिएट कर सकता है। आप, मैं भी कर सकता हूँ, आप में से कोई कर सकता है। तो उस पर कोई कॉपीराइट कंटेंट नहीं है। ये फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि ये मैंने नहीं किया, ये कमल भाई ने किया है और कमल भाई ने मुझे गाना सुनाया था कि हमारे पास एक ऐसा ऑडियो है, हम शूट करते हैं। तो बाकी कमल भाई बताएंगे इसके बारे में कि उनको क्यों उन्होंने ये चीज़ की। बताइए सर। यही पल्लो लटके पे एक आता है, जब पल्लो लटके का एक वर्ड आता है तो सबको लगता है कि मतलब साड़ी वाला कॉन्सेप्ट या पल्लो वाला। तो हमने सोचा कि इसको थोड़ा सा हम वेस्टर्न तरीके से, और पल्लो इसमें यूज ही नहीं करते हैं, तो हमने ये ऐसे क्रिएट करा कि ऑडियंस को कुछ नया लगे। या हाँ, ये पता नहीं क्यों ये मेरे साथ आप प्रॉब्लम कह सकते हैं, अच्छी भी बात है बुरी भी बात है। तो मुझे ये नहीं पसंद है कि मैं एक ही शो पे 2 साल 3 साल, बिकॉज देयर इज अ स्टैग्नेंसी इन योर क्रिएटिविटी। एज एन आर्टिस्ट, आर्टिस्ट को बिल्कुल एक फ्रीडम होनी चाहिए, जहाँ चाहे जिस तरीके से चाहे अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट कर सके अपने प्रोजेक्ट्स पे, लुक्स पे। तो जैसा कि आपने कहा दैट वर्सेटैलिटी इज़ ऑलवेज देयर। आप मुझे इंडियन लुक, आपने कई मेरे गाने भी देखे, मेरा जो पहला सॉन्ग था हरियाणा रोडवेज, दैट वाज अ इंडियन लुक ऑफ सॉन्ग। तो बादशाह के साथ था वो सॉन्ग और उसमें कम्प्लीटली इंडियन लुक में मैं आई थी। और एक और सॉन्ग मैंने किया था अरविंदर खेरा के साथ, विच इज़ टूट जाए, विच इज़ अगेन अ इंडियन लुक। But then I did Lalla Lori with a Western look, and this is Indian and Western both. If you see, there's Indian looks also, Western looks also. तो मेरा ये मानना नहीं है कि आप किसी लुक से अपनी क्रिएटिविटी को दबा सकते हैं। That versatility should always be there as an artist, नहीं तो फिर आप आर्टिस्ट नहीं हैं, आर्टिस्ट नहीं कहलाएंगे फिर आप।
किसे डेडिकेट वेल डेडिकेट तो नहीं बट या आई सबसे पहले जब ये सॉन्ग शूट किया हमने, सबसे पहले जब हमने ये गाने के BTS एंड ऑल दैट, सो आई सेंड इट टू माई मॉम फर्स्ट ऑफ ऑल. सो सबसे पहले कोई भी गाना मैं करती हूँ उनसे राय लेती हूँ, उनसे सुझाव लेती हूँ और उनको एक आशीर्वाद के लिए मैं उनको हमेशा शेयर करती हूँ गाने करने से पहले. सो आई लाइक टू डेडिकेट टू हर. हम नए आर्टिस्टों को भी मौका देना चाहेंगे और जो अच्छे आर्टिस्ट हैं उनको भी मौका देना चाहेंगे. और हमारे लेवल पे बहुत अच्छे आर्टिस्ट आने वाले हैं अभी जो आएंगे. हम 1 महीने बाद आपको बताएंगे कि कौन कौन आर्टिस्ट हमारे साथ और जुड़ गया. क्या मैसेज देना चाहेंगे? लास्ट आपके सब कामों को बहुत सराहा गया है, आखिरी मैसेज क्या ऑडियंस को देना चाहेंगे? व्हाई दे कम एंड बी अ पार्ट ऑफ सबसे पहले थैंक यू सो मच टू आप लोग के ज़रिए अपने ऑडियंस को थैंक यू और धन्यवाद कहना चाहूँगी जिन्होंने अब तक के मेरे सारे प्रोजेक्ट्स को इतना ज़्यादा प्यार दिया है और मिलियंस को क्रॉस कराया है. तो पल्लो लटके को भी उतना ही प्यार दीजिए और इसको 10 नहीं 20 नहीं 100 नहीं बल्कि 500 52 गज के दामन से भी ऊपर ले जा सकते, राइट? 1 बिलियन प्लस लेकर जाए. सॉरी मैं आपके प्रोजेक्ट को कंपटीशन दे रही हूँ. ये भी तो मेरा ही है मैम. तो ये तो मेरी कंपनी का है, बल्कि कमल भाई मेरे भाई है. कमल भाई हम सबके भाई हैं. कमल भाई इज सच एन अमेजिंग पर्सन. और जैसा कि उन्होंने कहा कि नए टैलेंट को भी चांस देते हैं. ही इज़ नॉट रिवीलिंग राइट नाउ बिकॉज देयर सम सर्टेन प्रोजेक्ट्स अहेड. तो हाँ पल्लो लटके को 1 बिलियन क्रॉस कराएं और अपना प्यार दें एंड मेक एज मच रील्स एज यू कैन ऑन इट एंड इस गाने को अपना प्यार ज़रूर दें. थैंक यू. थैंक यू. सर आपका वो रहेगा तो 1 सेकेंड. रुकिए. खत्म हो गया. हाँ हाँ ओके समझ गया मैं. हाँ हमारे दोनों पहले साथ में चले. look at center. हाँ थैंक यू मैम. आपका एक सोलो. मैम रुकिए ना. Like this. Hi. Come. रुकिए वाह.
साथ में है ना? बड़ी कमाल लग रही है। सही याद नहीं 50 सेंट। सही है। सिराज भाई ला? आजा आजा गेट पे आजा। चालू किया तूने तेरा छोटू? अबे अंदर आजा। चालू कर दिया? जी जी म्यूजिक लेवल चालू कर दिया? क्या नाम रखा है म्यूजिक लेवल हाँ का? आजा। अभी नहीं रखा है कुछ। जल्द बताऊँ। हाँ थैंक यू। भैया साथ में आइए। सर मैम यहाँ आपके लेफ्ट। कल सर यहाँ पे राजू सर थैंक यू भाई। ओके भाई। नाइस जैकेट है सर। क्या है लेफ्ट? हाँ सब मचा रहे बच्चे में। लुके सेंटर। भाई आपका जा। भाई का आपका 16 पॉइंट। हाँ सोलो सोलो कर लो। दो हो गया। अकेले आज अकेले हाँ सर यहाँ पे अकेला का है। मैं हूँ ना सर। भाभी अभी है। घर पे। सर सेंटर। चलो चलो थैंक यू गाइस थैंक यू सो मच। थैंक यू यू टर्न। आओ भाजी। आना सर। आना। तो रेडी है गाना? इधर फोकस कर जिम। मैं बोलता पाजी ने पूछता हूँ। रुक जा ना यार, ना पहले फोटो वीडियो लो लो थोड़ा। थोड़ा वीडियो लो। अरे राइट में या हल्का सा इनका गाना चला दे पीछे यार। बल्लू लड़के कौन सा बल्लू लड़के? हल्का सा चला। दिल मेरा डिंग डिंग डिंग। सावन में लग गया दिल मेरा। दिखाएंगे बस। गाना ये है वो है कुछ होए तो सही। नहीं नहीं तो बाजी गुड टू सी यू। हमेशा आप टैलेंट को सपोर्ट करते हैं, संगीत को सपोर्ट करते जी जी हैं। टेल अस अबाउट आज की शाम की वजह। आज हम अपनी दोस्त को प्रमोट कर रहे हैं। दीप्ति बहुत अच्छी होस्ट भी है, मॉडल भी है, सिंगर भी है, मल्टी टैलेंटेड है। सो आज इनका गाना रिलीज हुआ है पल्लो लटके, जो कि ऑलरेडी बहुत पुराना फोक है एंड इनके अंदाज में आया। सो माई बेस्ट विशेज टू दीप्ति एंड हर एंटायर टीम। कितने प्राउड मोमेंट है जब दिग्गज से दिग्गज आपके काम को सराहे, आपके काम को अप्रिशिएट करे, सपोर्ट करे।
मीका जी हमेशा से मेरे गुरुजी रहे हैं। जब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे सिंगिंग में जाना है तो सबसे पहले मीका जी ने ही मुझे ट्रेन करना स्टार्ट किया था फॉर वोकल्स एंड आई रिस्पेक्ट हिम एंड ट्रूली एडमायर एंड अप्रिशिएट जो 2 साल से अब तक इन्होंने मेरे लिए किया है, वेदर इट इज अबाउट ट्रेनिंग, सही गाइडेंस ऑलरेडी गाने बड़े आ गए यार, बादशाह के साथ गाना आया और अपना हरियाणवी लड़का फाजिल के साथ भी आया 400 मिलियन लला लोरी। जायद गाने के बारे में बोलो, भागो मत दे दो। वी हैव जायद दरबार, जायद के साथ भी जल्दी गाना हम कर रहे हैं। मैंने मैं इनके साथ गाना करना चाहता था, ही वाज बिजी, फिर मैंने इनके भाई को बुलाया, अभी हम इनको बुलाएंगे पर यस भाई। नहीं गाना काफ़ी अच्छा है एंड आप बहुत अच्छी लग रही हो गाने में थैंक यू सो मच एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय एंड एंड इंशाल्लाह यू ग्रो मोर। थैंक यू सो मच। थैंक शारिफ यू। देखा अभी गाना बहुत अच्छा है और मैंने पहले भी आके मतलब जब मैं आया तो मैंने कॉन्ग्रेचुलेट किया दीप्ति को, बहुत अच्छी लग रही हो आप, बहुत अच्छा शूट हुआ है गाना एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। तोशी एज कब गाना आया मजनू, क्योंकि हम इधर हमारा इकट्ठा हुआ हमारा तो गाना आया है, भाई ने गाया है और वो भी काफ़ी धूम मचा रहा है सभी जगह, बड़े बड़े मंच पर, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे हमने गाना, आपने सुना ही होगा, कपिल शर्मा शो हो या बिग बॉस हो, सभी जगह गाने धूम मचा रखी है। एंड नाउ वी टॉक अबाउट दीप्ति। दीप्ति इज़ अ वेरी ओल्ड फ्रेंड एंड वी नो हर सिंस वेरी वेरी लॉन्ग। शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस एंड अ मल्टी टैलेंटेड गर्ल, वेरी गुड होस्ट। हम साथ में काम भी करते हैं, शोज़ भी करते हैं। आज गाना रिलीज़ हुआ है इनका, बहुत सारी विशेज़ एंड बहुत सारी दुआएं फ्रॉम फॉर हर एंटायर टीम। और बहुत जल्द भाई हमारा गाना रहा मजनू पार्ट 2, जिसके अंदर लक्ष्मी राय है एंड श्यामा सिकंदर है। और क्योंकि इनकी वजह से हमने गाना डिले करा, क्योंकि हमारी पहले फ्रेंड का गाना रिलीज हो जाए पल्लू लटके, फिर हम अपना गाना पार्ट 2 निकालेंगे। बहुत ज़बरदस्त गाना है मजनू एंड वंस अगेन थैंक यू शारिफ तोशी। मजनू अभी थैंक यू भाई, थैंक यू बिग बॉस पे हाँ, सलमान भाई ने भी गाना गाया है गाना और भाई बहुत मज़ा आया। और सलमान भाई ने बहुत सराहा गाने को, हमारा नाम लिया, बिग तारीफ बॉस की। में एक जगह पे एक कंटेस्टेंट से गाना ही गवाया, सो आई एम श्योर कि गाना सुपर हिट जाएगा। सो पहले इनका गाना चलने दें, फिर हमारा गाना जल्दी आए। जैसे आपने कहा कि आप हमेशा सपोर्ट, और हमें दिखता भी है विकाम जान के। मैं सपोर्ट नहीं करता, मैं प्यार करता हूं उनको। He's just being too kind. गुरु कहा उन्होंने आपने, ये कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब आप किसी को गाइड कर रहे हैं? जब ये दीप्ति आई थी ना, एक्चुअली अभी शोज बिजनेस बहुत बढ़ गया है, तो जो भी सिंगर बनता है उसको शोज आने शुरू होते हैं। इनफैक्ट जितने एक्टर्स हैं आजकल सारे इसलिए गाने गा रहे हैं क्योंकि मुझसे सीखते हैं कि बिकॉज इज मेकिंग लॉट ऑफ मनी और उनको भी पैसा कमाना चाहिए। तो पैसे कमाने का एक ही तरीका है, वो है लाइव शोज। सो ये ऑलरेडी इतने शोज करती है, कमाल की होस्ट है। सो मैंने इनको बोला कि अगर आप 4 गाने भी गाएंगे शो पे या 2 गाने भी गाएंगे तो एक लेवल बढ़ जाता है। तो इन्होंने मेरी बात सीरियस ली है और इनका गाना लल्ला लल्ला लोरी ना, जो बादशाह के साथ आया है, लल्ला लोरी फाजिलपुर हरियाणा रोडवेज बादशाह। जी, जी, जी। मीका जी इज़ अ हिट सॉन्ग मशीन। इनको पता है किसी भी गाने को हिट कैसे कराना है एंड ही वाज अ राइट पर्सन जिनके पास सबसे पहले आई थिंक हमारा वो सॉन्ग अभी तक प्रोसेस में है, अभी तक हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं उसको जल्दी, आई होप सो। हाँ, और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात है, आज इनका बर्थडे है, सो हैप्पी बर्थडे, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग। थैंक यू, भगवान को बहुत सारी तरक्की, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा प्यार। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी मजनू की बात करते इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा यार मजनू, मैं चाहता हूँ स्मिथ, ये इनका भी फ्रेंड है, हमारा कॉमन फ्रेंड है दिल्ली से। टैलेंटेड, सुपर टैलेंटेड मैन। हाँ भाई, आ जाओ चश्मा पहन के। ये जीजे हैं, वैसे तो हमारा मजनू ऑलरेडी जो बहुत धूम मचा रहा है, लेकिन अभी और जो ज़बरदस्त मजनू आने वाला है वो पार्ट 2 है, जो कि रिमिक्स हमारे स्मिथ सेट्टी ने करा है एंड कंपोज ऑब्वियसली शारिफ तोशी ने करा है। राइटर का नाम भी बताओ। राइटर अजीम शराजी है इस गाने के एंड गाना बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सारा प्यार मिल रहा है गाने को और लोग बहुत सारे कॉल्स करके बोलते हैं कि यार मीका भाई की आवाज़ इतनी खूबसूरत लग रही है मजनू में। एवरीबडी सेज दिस टू मी और मैं हमेशा बोलता हूँ कि बहुत, आपने भी मुझे कल बोला यूनिक। वीडियो चला दो थोड़ा यार। एंड दीप्ति विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। दीप्ति का बर्थडे भी है आज। हाँ, रिमिक्स वाला है, रिमिक्स वाला। कौन सी लैंग्वेजेस रह गई हैं अब ये भी बता दो। अगर पंजाबी, हरियाणवी और अभी हिंदी और तेलुगु, तमिल ये सब भी रह गई हैं थोड़ी बहुत। लेट्स सी साउथ इनकी भी टांग खिंचाई बहुत करी सलमान भाई ने बिग बॉस में, तो इसको ये डर था कि इनके कहीं शॉर्ट्स कट ना जाए। सुबह से ये डरा था, लेकिन ही इज़ वेरी हैप्पी एंड इनकी मम्मी सलमान भाई की बहुत बड़ी फ़ैन है, तो ये भी बिग बॉस में साथ में गए थे गाना प्रमोट करने।
दीप्ति आपसे पूछना चाहूँगा, जब इतनी बड़ी शख्सियत मिमिका को किसी तारुफ की जरूरत नहीं है, जी। तो अपने प्रोजेक्ट को डिले कर रहे हैं, लेट यू फर्स्ट देन आई कम, तो ये कितना यू गेट इमोशनल, यू फील प्राउड? ये मीका जी का बड़प्पना है, इनका प्यार है, और ये हमेशा से नए आर्टिस्ट को प्रमोट करते हैं, नए आर्टिस्ट को सपोर्ट करते हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि ही हैज़ अ थिंग टू सपोर्ट ऑल न्यू आर्टिस्ट। तो मैंने जैसे इनको बोला मेरा नया सॉन्ग आया पल्लो लटके, तो उन्होंने सबसे पहले कहा दीप्ति आई विल हेल्प यू गेटिंग दिस सॉन्ग रीच टू अ प्लेस वेयर इट्स सपोज टू बी। तो ये इनका बड़प्पना है, आई एम रियली थैंक यू मैंने फॉर इनको दैट। मतलब थोड़ा सा मशवरा दिया था, इन्होंने 5-6 गाने निकाल दिए 2 साल में, बड़े बड़े। और ये हमारी कंपनी का ओनर है, जिसके जिन हाँ कमल जी गिल जी की कंपनी का नाम तो बताइए। दिग्या म्यूजिक, जिस पे पल्लो लटके आया है, और अभी मैंने 4 गाने शूट कर लिए दिग्या म्यूजिक के साथ, और 3 महीने पुरानी कंपनी, लेकिन अभी 8 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं। सो बीइंग अ लिकर किंग फ्रॉम दिल्ली, नाउ ही इज गॉट इनटू म्यूजिक वर्ल्ड बिकॉज इट्स जस्ट हिज पैशन। कमल जी कुछ कहिए प्लीज़ पल्लू लटके के बारे में। दीप्ति मैम के साथ काम करके मतलब डाउन टू अर्थ एक्ट्रेस हैं, हमें भी अच्छा लगा। इनके साथ हमने 4 प्रोजेक्ट रेडी कर रखे हैं, और इनकी वजह से हम मीका सर एंड तोसू सर से मिल पाए, और हम बॉम्बे में इनका प्रमोशन करा। तो दीप्ति मैम बहुत अच्छी हैं, और मीका सर से मिले, तोसू सर से मिले, तो ये इनकी बदौलत है। साहिल जी हमारे डायरेक्टर पल्लू लटके के, साहिल जी कुछ बताइए। अभी थोड़ी देर पहले भी बात हुई थी, जैसे कि कमल भाई ने गाना सुनाया था मुझे, ये 2 से 3 दिन पहले की बात है, मतलब जब शूट होने से 2-3 दिन पहले की बात है। सर ने गाना सुनाया था, सर ने मेरे को स्टार कास्ट बताया, दीप्ति जी है, और इन्होंने पहले भी बहुत बड़े गाने दिए हरियाणा में, लला लला लोरी एंड काफ़ी सॉन्ग्स हैं। तो उसके बाद मेरे को मैम के साथ भी काफ़ी काम करके अच्छा लगा, कमल भाई हैं उनके साथ भी काम करके बहुत अच्छा लगा। मैम बहुत एक्सपीरियंस भी है, प्रोफेशनल वाइज भी बहुत अच्छी हैं, डाउन टू मतलब दिल की भी बहुत अच्छी है बेसिकली। कमल भाई भी हमारे दिल के बहुत अच्छे हैं, एंड थैंक यू मिक्का सर को कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी, हम यहाँ खड़े हैं और मतलब सेलिब्रेट कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं ये मूवमेंट। यही इनकी खासियत है। जी जी, आज जब न्यू कमर्स आते हैं या नए लोग आते हैं, आप कितने नॉस्टैल्जिक होते हैं? अपने मुझे ना बड़ी खुशी होती है कि मैं करने के लिए आप हैं, लेकिन आप शायद आपको कोई ना हो। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा अपने यारों दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, जो हमारे घर की तरह फैमिली मेम्बर्स है, वी शुड प्रमोट। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, मैं दीप्ति को बता रहा था कि इंडस्ट्री में क्या होता है कि जब भी आप उनको बोलो यार आज पार्टी करते हैं, दारू पीते, तो सारे आ जाएंगे। उनको बोलो गाना प्रमोट करना है, कोई भी नहीं आएगा। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, दे कॉल देयर सेल्फ बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड्स का मतलब यही होता है कि यार जब जैसे देखो मैंने सलमान भाई को प्यार करता हूँ, मैंने एक बार कहा कि यार मुझे आना होगा, बुलाओ, उसको बोलते हैं दोस्ती। ये देखो दोस्ती नहीं मुझे अच्छी लगती कि यार कि जब गाना प्रमोट करना तो सारे पीछे हट जाए। तो मुझे लगता है अगर आज मेरा थोड़ा बहुत नाम है तो वी शुड प्रमोट द न्यू टैलेंट, एंड शी इज़ वेरी टैलेंटेड गर्ल, ऑलरेडी इतने शोज़ कर रही हैं, एंड अभी इनका गाना भी आया है और नई कंपनी है, तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू भाई, थैंक यू। थैंक यू सो मच। भाई आप दोनों का, फिर आपका सोलो। हाँ जी, सोलो मैम रुकिएगा। हाँ जी आप थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, सभी ने मैम आ जाइए आप। टाइम निकाला, मेरे छोटू ने टाइम निकाला बहुत। आपका सोलो। जल्दी मैं छोटू को लॉन्च करने वाला हूँ किसी कारण, ठीक है? आपका सोलो। थैंक यू। पांडे मैं इधर हूँ सर।
इधर थोड़ा लाइट घुमा अरे इसको पीछे ले ब्रदर पीछे जाना मोबाइल आगे करूँ